या स्क्रीन पर हमें कुछ आंसर दिखा रहा हो, ठीक है, या कैमरे पे फोटो दिखा रहा हो हमारी, ठीक है, इनपुट हम हुआ है, आउटपुट आपको दिखा रहा हो और आपकी फोटो हमें दिख रही हो, तो आउटपुट का काम करता है। स्पीकर से गाना सुनने को मिलता है, माइक्रोफोन से गाना सुनने को मिलता है, वेबकैम से अपनी कोई फोटो वगैरह इंटरेक्शन हो रही है यूजर की। तो कहने का मतलब है कि इनपुट एनी पीस ऑफ input computer hardware equipments used to communicate the result of data processing, that is called input devices, convert the electronically, जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है सीपीयू इलेक्ट्रॉनिकली इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जिससे ह्यूमन अपने आप में पढ़ सके। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड से टाइप किया हमने कोई मैटर, तो स्क्रीन क्या करेगी कंप्यूटर की, स्क्रीन जो होती है ना ये सिस्टम की आउटपुट डिवाइस है, भी इस पर हमें आंसर लिखा हुआ मिल जाता है, या हम जो टाइप करते हैं वट एवर वी टाइप, तो हमें यहाँ पे शो हो जाता है मैटर। तो कम से कम जो मशीन रीड कर रही है, जो इनपुट यूजर दे रहा है कीबोर्ड से, मशीन उसको रीड कर रही है, तो उसको ह्यूमन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करना, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ह्यूमंस के द्वारा पढ़ा जाने वाला कोड में कन्वर्ट कर देता है, और आउटपुट हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाता है। कन्वर्ट करने का काम सीपीयू करता है, और स्क्रीन पर हमें जो शो हो रहा है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू में मिल रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। सम टाइप्स ऑफ आउटपुट्स आर टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट के फॉर्मेट में होते हैं, कुछ ग्राफिक्स के बाद फॉर्म में होते हैं, कुछ टैक्टाइल के फॉर्म में होते हैं, टैक्टाइल क्या होता है यहाँ पे बताऊंगा अभी, कुछ ऑडियो के फॉर्मेट में होता है, कुछ वीडियो के फॉर्मेट में होता है। मतलब लिखा हुआ मैटर हो, चाहे पिक्चर के मैटर में दिखा हुआ दिखाई हुई हो, या कोई लाइन ड्रॉ वगैरह करनी हो, या फिर ऑडियो वीडियो में सुनाई हो, या दिखा करके हमें आवाज़ आ रही है, दिख भी रहा है। दीज आर द फॉलोइंग आउटपुट्स, ये सारे क्या कहलाते हैं, एक तरह से आउटपुट ही कहलाएंगे। टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर, अब हमारे कुछ टेक्स्ट होते हैं जो हमारे कुछ कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर से मिलकर बना होते हैं, जैसे मैटर हो गया, पैराग्राफ हो गया, टाइपिंग्स हो गई। सेकंड है ग्राफिक्स आर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारी ग्राफिक्स होती है, जैसे हमें पिक्चर दिख रही है, जैसे आपके सामने स्क्रीन ही दिख रही है ना, समझ लो एग्जाम्पल ये कुछ ग्राफिक्स हैं, लोगो दिख गया स्कूल का, ये चैप्टर का नाम दिख रहा है, ये सामने लिखा हुआ दिख रहा है, तो ग्राफिक्स ही एक तरह की। इज दैट क्लियर? नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें कोई टेक्स्ट ना हो, जैसे लोगो है, इस तरह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके अंदर लोगो ही दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से लोगो नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सच एज ड्राइंग, चार्ट, फोटोग्राफ्स और एनिमेशन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्राफिक्स। तो हम कह सकते हैं आउटपुट में ये चीज़ भी होती है। टैक्टाइल, ये जो था टैक्टाइल, टैक्टाइल बेसिकली आउटपुट के शो में दिखाई देगा कि हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है, कोई रेक्टेंगल्स बनाना है बच्चों, किसी सर्कल में कलर फिल करना है, इंस्ट्रक्शन देने हैं, लेफ्ट राइट एरो डाउन गो स्ट्रेट, है ना, तो ये तरह से लाइन स्ट्रेट ड्राइंग करने के लिए टैक्टाइल का यूज करते हैं, वो हमारे आउटपुट का ही वर्क है। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑडियो इज म्यूजिक, स्पीच और एनी अदर साउंड। अगर ऑडियो की बात करें, ये भी एक तरह का आउटपुट मिलता है हमें, इसमें म्यूजिक हो सकता है सिंगल सीन लिसनिंग करने के लिए, कोई स्पीच हो सकती है रिकॉर्डिंग किसी की गई वॉइस की, ठीक है, और एनी अदर साउंड भी हो सकता है किसी तरह का, कोई बीपिंग हो गई, साउंड हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गए, कॉलिंग करते तो ऑडियो सुनाई देती कॉलिंग पे, वीडियो तो दिखाई नहीं देगी जब तक वीडियो कॉल ना करें, तो इस तरह के आउटपुट्स जो होते हैं वो भी हमारे आउटपुट में डिवाइस आउटपुट के ही फॉलो हैं, आउटपुट का एग्जाम्पल्स हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा वीडियो कंसिस्ट ऑफ इमेजेस, जो हमें दिखता है, दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ उसकी आवाज़ गाने की भी सुनाई दे रही है, बैक एट स्पीड टू प्रोवाइड द अपीयरेंस। इट मीन्स कि ऑडियो वीडियो आर बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, जो हमारी स्क्रीन पर दिखते हैं और हमें सुनाई भी देते हैं। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो चुके थे, मैंने जो आपको दिखाए थे पहले भी। तो दीज आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, वेबकैम स्पीकर्स, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, दीज आर द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस। अगर और आउटपुट डिवाइसेस की बात करूँ, तो मेरे सामने कुछ आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर दिख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, कुछ प्रिंटर हैं, एक तरह का प्रिंटर भी हो गया, हेडफोन, साउंड कार्ड, फ्लोटर, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो ये नोट कर लेना बेटा अच्छे से पॉइंट्स, पढ़ाई करके साथ साथ, और इन चैप्टर्स के जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन उसको नोट करते जाना, ठीक है, डेफिनेशन लिखते जाना, बनाते जाना। दूसरी बात, एमसीक्यूज में दूंगा, उनके क्वेश्चन के आंसर्स भी दूंगा, तो आप उसको भी अच्छे से कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर बेसिकली व्हाट इज मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, सीआरटी, ये तीन तरह के दिख रहे हैं मॉनिटर यहाँ पे। तो कॉमनली कॉल्ड वीडियो, बेसिकली क्या है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट है जो हमें दिखाई दे रहा है आउटपुट में, मेन आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। थर्ड है कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एज वेल एज ग्राफिक्स इमेजेस, इसमें ग्राफिक्स भी दिख जाती हैं, वीडियो भी दिख जाती है, और हम टाइपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, वो भी दिख जाती है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, सीआरटी कहलाता है इस तरह का, ठीक है, जो बड़ा होता है पहले चलते थे। और एक होता है एफ टी, एफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल जैसे फ्लैट दिख रहे हैं, जिसमें ये फ्लैट हो गया, जैसे एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, इस तरह से। तो एलसीडी एलईडी में डिफरेंस क्या हुआ, इसके आगे थोड़ा सा लिक्विड क्रिस्टल होता था, और ये हमारा कुछ लिक्विड में है, बट इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई थी, इस तरह की स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा हो गई थी, और इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा करती थी इसके पीछे से। तो कहने का मतलब ये है कि सीआरटी
और एलईडी एलसीडी दो टाइप के मॉनिटर जो फ्लैट पैनल में आते हैं, वो दोनों इसी के एग्जांपल है, और सीआरटी भी इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है। प्रिंटर यूज टू प्रिंट टेक्स्ट और इलस्ट्रेशन। प्रिंटर क्या है? बेसिकली प्रिंटर बता देता हूँ। प्रिंटर में क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे प्रिंटर दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको। तो कुछ प्रिंटर हमारे डिफरेंस क्या है, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट। ये डिफरेंस है कि दो तरह के प्रिंटर होते हैं हमारे, लेकिन डेफिनेशन क्या होती है, यूज टू प्रिंट। कोई भी चीजें प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। अगला है मेड अप ऑफ बटन्स कॉल्ड कीज। काफी सारे बटन्स होते हैं जिसको कीज बोलते हैं प्रिंटर में। ऊपर भी प्रिंटर के काफी सारे बटन्स होते हैं, जिस तरह से दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहे हैं। तो कीज जिसके की बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। दे आर मेनली टाइप्स ऑफ प्रिंटर, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर, एलईडी। ये काफी सारे एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन प्रिंटर के टाइप क्या होते हैं ये भी हमारे जानना बहुत जरूरी है। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अंदर डॉट मैट्रिक्स, डॉट 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 करके प्रिंट आउट आता है इसके अंदर। जैसे गवर्नमेंट पेजेस में देखा हुआ, गवर्नमेंट में बिल आता है लाइट का बिल, ठीक है, पानी का, तो हमारे डॉट मैट्रिक्स यूज करते हैं। लाइन प्रिंटर भी होते हैं, लाइनिंग के बेस पर हमारा प्रिंट आउट निकलता है, चारों कोने में लाइन डॉट 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 डॉट। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज है इनका। एक होता है नॉन इम्पैक्ट, जो लेजर, लेजर इंकजेट, जो हम फोटो शूट करते हैं उसका फोटो निकालते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में कलर फोटो निकालते हैं। फोटो पर्पस के लिए हमारा ये यूज हो गया, और फोटो कॉपी के लिए हमारा ये यूज हो गया, इंकजेट और लेजर। इस तरह से अलग अलग होता है। प्लॉटर, प्लॉटर में हमारे बड़े बड़े बैनर्स निकलते हैं, बड़े बड़े चीजें बैनर निकालने के लिए पेन बेस्ड प्लॉटर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लॉटर होते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो अगला टॉपिक आता है प्लॉटर। जैसे हमारे सामने काफी सारे ड्रॉप पिक्चर्स ऑन पेपर। हाइट काफी बड़ी हो जाएगी इसकी, और यहाँ पर हम पिक्चर्स निकाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस यूजिंग अ पेन। हम काफी सारे पेन की हेल्प से ड्रॉ लाइंस करा सकते हैं, दिखा सकते हैं अलग अलग। यूज इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, काफी सारी एप्लीकेशन यूज होती हैं, और मोर एक्सपेंसिव। और ये काफी प्रिंटर की कंपैरिजन में बात करें तो काफी महंगे होते हैं। जैसे बड़े बड़े बैनर निकालना हो गया, ठीक है, ये सारा प्रिंटर का काम है। अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ, पेपर का साइज बड़ा होता है, प्लास्टिक पेपर पे भी निकलता है, बटर पेपर पे भी निकालते हैं, काफी बड़ी रेंज में निकालते हैं। तो दीज आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला, साउंड कार्ड और स्पीकर क्या होते हैं बच्चों, ये भी आउटपुट का पार्ट है। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड की बात करें तो हर एक कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक साउंड कार्ड अगर होगा तो हमारी जो क्वालिटी होगी वॉइस की, वो काफी क्लियर सुनाई देगी। इज दैट क्लियर? साउंड कार्ड के ही हेल्प से हमारा जो वॉइस है वीडियो का या ऑडियो का काफी क्लियर सुनाई देता है। एनेबल द कंप्यूटर टू आउटपुट साउंड्स, अनेबल द कंप्यूटर टू आउटपुट साउंड, मतलब जो हमारे कंप्यूटर में आउटपुट आ रहा है साउंड का, उसकी क्वालिटी के बिहार पर हमारे साउंड कार्ड की फैसिलिटी से सुनाई देता है। अलाउ यूजर टू लिसन द कंप्यूटर जनरेटेड साउंड, और ये यूजर को अलाउ करता है सुनने के लिए कि वो उस गाने को कितना क्वालिटी क्लियर से सुन रहा है। जैसे कि कोई भी कंप्यूटर का आप गाना डाउनलोड करते हैं या कॉपी करते हैं, उसको सुन रहे हैं वीएलसी प्लेयर में, तो उस प्लेयर पे चलने के लिए गाना कितना क्लियर सुनाई दे रहा है, उसको हेल्प करेगा साउंड कार्ड। जितना अच्छा साउंड कार्ड क्वालिटी का होगा सिस्टम में, उतना अच्छा वॉइस हमें सुनाई देगा। स्पीकर आर आल्सो रिक्वायर्ड टू लिसन द म्यूजिक। स्पीकर की हेल्प भी होती है, जिससे हमारा ये साउंड कार्ड से जो हमारा डिजिटल फॉर्मेट होता है गाने का, वो साउंड स्पीकर में जाता है और स्पीकर से हमें आउटपुट मिलता है। दिस इज द टू एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगली बात करें तो बच्चों अगला आता है हमारा स्टोरेज क्या है। बेसिकली व्हाट इज स्टोरेज? तो स्टोरेज में क्या हो गया बच्चों, स्टोरेज डिवाइसेस इज एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू स्टोरिंग एंड पोर्टिंग द डेटा। कहने का मतलब है कि सिस्टम में स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें हार्डवेयर यूज करता है स्टोरिंग डेटा कराने के लिए, कंप्यूटर में स्टोर करता है डेटा। जैसे हमने हार्ड पेन ड्राइव में कोई डेटा स्टोर करा रखा है, ठीक है, हार्ड डिस्क में कोई डेटा स्टोर कराया है, तो वो हार्ड डिस्क कहाँ होगी, कंप्यूटर के अंदर होगी। तो कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट जिसमें डेटा स्टोर किया जा सके, दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आल्सो। इट कैन होल्ड एंड स्टोर इंफॉर्मेशन बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंटली। हम टेम्परेरी भी यूज करते हैं और परमानेंटली भी यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं बताता हूँ। रैम और रोम हमारे टेम्परेरी का पार्ट हो गया सिस्टम में, क्योंकि सीपीयू क्या कर रहा है, स्टोर कराता है डेटा। सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का, और सीपीयू जो इनपुट दिया जा रहा है यूजर के द्वारा कीबोर्ड माउस से कि भाई इसे डाउनलोड करो, तो डाउनलोड होकर फाइल कहाँ गई, सीपीयू के अंदर गई। सीपीयू में कोई ना कोई स्टोरेज का पार्ट होगा जिसके अंदर वो फाइल जा रही है, जमा हो रही है, इकट्ठी हो रही है। तो टेम्परेली और परमानेंटली की बात करते हैं यहाँ पे। एंड कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और कुछ हमारी इंटरनल डिवाइसेस होती हैं, कुछ हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है।
तो कंप्यूटर सर्वर और एनी सिमिलर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है द स्टोरेज डिवाइस में आल्सो बी नोन एज स्टोरेज मीडियम, उसको एक स्टोरेज मीडियम भी कहते हैं। तो इन दोनों डेफिनेशन को एक बार नोट कर लेना, याद कर लेना। कुछ डिवाइसेस हैं यहाँ पे जैसे कि यूज टू स्टोर डेटा, टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं मैं बता देता हूँ आपको। पहला है प्राइमरी स्टोरेज एंड दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। आई नो कि आपको पता होगा कि प्राइमरी स्टोरेज में आता है रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी में आता है आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड एटसी। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको पेन ड्राइव, डिस्क, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में होती है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट पार्टीशन होते हैं कंप्यूटर में, तो सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर। तो ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। रैम और रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ये हमारे प्राइमरी का पार्ट है। और बाकी अनदर एग्जांपल अगर मैं सेकेंडरी की बात करूँ तो कैमरे की जो चिप होती है